नमस्कार, स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल मॉर्निंग न्यूज इंडिया। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। सचिन पायलट अपने आगे के रास्ते को साफ करना चाहते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि उनको अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो उनको एक्टिव होना ही होगा। हाल ही में पायलट ने सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम को अपने बयानों में लपेटते हुए सचिन ने कुछ ऐसा कह दिया है कि सियासत गर्मा गई है। तो चलिए आपको भी पूरी खबर से रूबरू करवाते हैं। दरअसल राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने हाल ही में बयान दिया है, जिसमें उन्होंने राज्य की भजनलाल सरकार को पूरी तरह से विफल बताया और कई अहम मुद्दों पर कड़ी आलोचना की। पायलट ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे आज भी धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के असमंजस और अराजकता की भी आलोचना की। पायलट ने कांग्रेस के आगामी विधानसभा कार्रवाई की रूपरेखा पेश की, जिसमें उन्होंने पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, कानून व्यवस्था और अंग्रेजी मीडियम स्कूल जैसे अहम मुद्दों को उठाने का ऐलान किया। पायलट ने कहा कि कांग्रेस अब इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी और विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करेगी। सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार में निर्णय लेने की क्षमता की कमी है। पायलट ने अपने बयानों में किरोड़ी बाबा को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार के ही मंत्री कहते हैं कि वे इसे रद्द करवाएंगे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि इसे रद्द नहीं किया जा सकता। पायलट ने इस असमंजस पर कड़ी आलोचना और प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पायलट ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीतियों में असमंजस के कारण युवाओं में आक्रोश है। विशेष रूप से एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर यह असमंजस बना हुआ है। पायलट ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में जल्दी और स्पष्ट निर्णय लिया जाए ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे। सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार की नीतियों और निर्णयों पर जो सवाल उठाए हैं, वह न केवल राज्य की राजनीति में एक बड़ा अहम मुद्दा बन गए हैं, बल्कि इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सरकार को देना ही होगा। अब यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कांग्रेस विधानसभा में इन मुद्दों पर किस तरह से आवाज उठाती है और राजस्थान की जनता को इससे कितना लाभ मिलता है। आप बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।